मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्मभूमि से बसंत पंचमी के पावन अवसर के दिन नगर निगम डिप्टी चेयरमैन के लिए भावी प्रत्याशी अभियंता अजय कुमार आजाद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक घोषणा की और शहरवासियों को शहर में हो रही समस्या के बारे में क्या कुछ कहा, आइए हम सभी सुनते हैं। कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होना चाहिए, कि उसके आगे जो है सो सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ताकि जो है सो आप मेयर को चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि मैं अपना कैंडिडेचर बतौर डिप्टी मेयर ऑफर कर रहा हूं, ना कि मेयर के लिए। तो डिप्टी मेयर के पास में जितनी तरह की जो है आपको जिम्मेदारी रहेगी, तो वो सारी जिम्मेदारी तो हम उसका निर्वहन करेंगे। कुछ इनोवेटिव कार्य भी हम करने का सोच रहे हैं, जैसे कि पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास में जो पार्किंग के प्लेस हैं, वो पार्किंग के प्लेस काफ़ी बेतरतीब तरीके से हैं। उनको जो है हम चाहेंगे तो उस पार्किंग को बड़े शहरों की तरह से, मेट्रो सिटीज़ की तरह से अभी 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल जैसे पार्किंग की व्यवस्था हम कर सकते हैं। हम इस शहर में कोशिश करेंगे कि जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, तो वो जिस तरह से रजिस्ट्री होती है उसके हिसाब से उसमें उतने मंजिल की मकान बन सके, ताकि बड़े आराम से जो है सो वहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फिर ये और भी तरह के जो साधन होते हैं वो सब हम उपलब्ध करा सकें। पीने का पेयजल का गाड़ी, ये सब तरह का जो है सो उसमें हम उपलब्ध करा सकें। कभी कभी आप देखेंगे कि भूकंप के समय में लोग भूकंप से कम मरते हैं और भगदड़ से ज़्यादा मर जाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि जितना घनत्व हमारे शहर का बढ़ता जा रहा है और जिस बेतरतीब दर से ये जंगलों का जो ये फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट के रूप में ये शहर परिणत होते जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं है कि विकास को रोक देना है, लेकिन हाँ, विकास को अनुशासित करना है हमको। ऐसे ही विकास होता जाए तो फिर हमको ये शहर में जो है सो आप सही सांस लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लोग जो है सो भूकंप में कम और भगदड़ में ज़्यादा मर जाएंगे। आग लगने पर लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, लोग निकल नहीं पाएंगे। आपको अभी जो नाला का निर्माण सब हो रहा है, तो इस शहर में बेंचमार्क नहीं, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई जो है सो वो निश्चित नहीं है कहीं पर भी। तो इस लिहाजा हम बता सकते हैं कि नाला बनने को तो बन जाता है, लेकिन ये इसका फ्लो जो है सो वो बहुत स्मूथ नहीं हो पाता है। नतीजा होता है कि पानी जो है सो कहीं ना कहीं वाटर लॉग होता है और वो फिर से जो है सो पीछे की तरफ जो है सो पानी लौटता है। तो हमारे शहर में ढंग से नाला बने, ढंग से सड़क बने, ट्रैफिक की सही व्यवस्था हो, जेब्रा क्रॉसिंग कहीं पर नहीं है, ट्रैफिक साइन प्रॉपर नहीं है, इस तरह से कर करके जो अर्बन एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी कुछ दिन पहले उबर, ओला जैसे लोग आए, सर्वे कर करके और मोतिहारी से चले गए। उनको लगा कि ये बहुत वायबल हमारे लिए नहीं होगा, इसीलिए कि चूँकि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और जब जाम होगी तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकता है। अभी हमारे शहर की जो चौड़ाई है, सड़कों की चौड़ाई है, वो इतनी पर्याप्त है कि हम इसमें रिंग रोड बना करके और बसेज चला सकते हैं। नंबर ऑफ जब व्हीकल्स कम होंगे तो उससे हमारा जो है प्रदूषण भी का लेवल कम होगा। हमारे लोग अधिक से अधिक जो है सो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बजाय ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम इस वजह से पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। रही बात मोती झील की, आप देख लें तो मोती झील में हर वर्ष लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं और फिर मोती झील की स्थिति पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि मोती झील के नाम पर, मोती झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर अभी तक एक अर्धनिर्मित पुल ही जो है सो दिखाई दे रहा है, जो कि वो भी अतिक्रमण से भरा पड़ा हुआ है। तो हमको विकास ऐसा चाहिए जो फिजिबल हो और वायबल हो। आज ये जो रास्ता है आपका वाल्मीकि नगर जाने का, भितरवा आश्रम जाने का, सैकड़ों की मात्रा में टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं, लेकिन वो मोतिहारी में इसलिए नहीं रुक पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरह का कोई टूरिज्म सेंटर कोई डेवलप नहीं है। हमारे पास में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए मोती झील है, यहाँ पर केसरिया में बौद्ध स्तूप है, इस तरह से कई हमारे पास में सोमेश्वर का जो है अरेराज में हमारा जो है मंदिर है। तो ये सारे जो है सो हमारे टूरिस्ट प्लेस हो सकते हैं और टूरिस्टों का ठहराव यहाँ पर होगा, तो यहाँ के लोगों की आर्थिक वृद्धि होगी, लोगों में वो क्षमता आएगी कि जो है सो लोगों का आर्थिक विकास भी इस टूरिज्म के माध्यम से संभव है। और हम ये गॉड गिफ्टेड है हमारे पास में इस शहर को ये मोती झील, जिसका पानी सालों भर जो है सो इसमें पानी लगा रहता है, कभी पानी सूखता नहीं। जंगलों का जो ये फॉरेस्ट ऑफ कंक्रीट के रूप में ये शहर परिणत होते जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं है कि विकास को रोक देना है, लेकिन हाँ, विकास को अनुशासित करना है हमको।
ऐसे ही विकास होता जाए तो फिर हमको ये शहर में जो है सो आप सही सांस लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लोग जो है सो भूकंप में कम और भगदड़ में ज़्यादा मर जाएंगे। आग लगने पर लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, लोग निकल नहीं पाएंगे। आपको अभी जो नाला का निर्माण सब हो रहा है तो इस शहर में बेंचमार्क नहीं, समुद्र तल से हमारी ऊंचाई जो है सो वो निश्चित नहीं है कहीं पर भी। तो इस लिहाजा हम बता सकते हैं कि नाला बनने को तो बन जाता है, लेकिन ये इसका फ्लो जो है सो वो बहुत स्मूथ नहीं हो पाता है। नतीजा होता है कि पानी जो है सो कहीं ना कहीं वाटर लॉग होता है और वो फिर से जो है सो पीछे की तरफ जो है सो पानी लौटता है। तो हमारे शहर में ढंग से नाला बने, ढंग से सड़क बने, ट्रैफिक की सही व्यवस्था हो, जेब्रा क्रॉसिंग कहीं पर नहीं है, ट्रैफिक साइन प्रॉपर नहीं है, इस तरह से कर करके जो अर्बन एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी कुछ दिन पहले उबर, ओला जैसे लोग आए सर्वे कर करके और मोतिहारी से चले गए। उनको लगा कि ये बहुत वायबल हमारे लिए नहीं होगा, इसीलिए कि चूँकि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और जब जाम होगी तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकता है। अभी हमारे शहर की जो चौड़ाई है, सड़कों की चौड़ाई है, वो इतनी पर्याप्त है कि हम इसमें रिंग रोड बना करके और बसेज चला सकते हैं। नंबर ऑफ जब व्हीकल्स कम होंगे तो उससे हमारा जो है प्रदूषण भी का लेवल कम होगा। हमारे लोग अधिक से अधिक जो है सो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बजाय ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम इस वजह से पर्यावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। रही बात मोती झील की, आप देख लें तो मोती झील में हर वर्ष लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं और फिर मोती झील की स्थिति पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि मोती झील के नाम पर, मोती झील के सौंदर्यीकरण के नाम पर अभी तक एक अर्धनिर्मित पुल ही जो है सो दिखाई दे रहा है, जो कि वो भी अतिक्रमण से भरा पड़ा हुआ है। तो हमको विकास ऐसा चाहिए जो फिजिबल हो और वायबल हो। आज ये जो रास्ता है आपका वाल्मीकि नगर जाने का, भितरवा आश्रम जाने का, सैकड़ों की मात्रा में टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं, लेकिन वो मोतिहारी में इसलिए नहीं रुक पाते हैं क्योंकि यहाँ पर उस तरह का कोई टूरिज्म सेंटर कोई डेवलप नहीं है। हमारे पास भी टूरिज्म को डेवलप करने के लिए मोती झील है, यहाँ पर केसरिया में बौद्ध स्तूप है, इस तरह से कई हमारे पास में सोमेश्वर का जो है अरेराज में हमारा जो है सो मंदिर है। तो ये सारे जो है सो हमारे टूरिस्ट प्लेस हो सकते हैं और टूरिस्टों का ठहराव यहाँ पर होगा तो यहाँ के लोगों की आर्थिक वृद्धि होगी, लोगों में वो क्षमता आएगी कि जो है सो लोगों का आर्थिक विकास भी इस टूरिज्म के माध्यम से संभव है। और हम ये गॉड गिफ्टेड है हमारे पास में इस शहर को ये मोती झील, जिसका पानी सालों भर जो है सो इसमें पानी लगा रहता है, कभी पानी सूखता नहीं। में एरिया को भी पकड़ लें तो इतना बढ़िया जो है सो मोती झील जो है सो आपको कहीं नहीं दिखेगा। हम इस बात के लिए मतलब एश्योर कर सकते हैं यहाँ के नागरिकों को कि आप लोग यदि हमें मौका देते हैं, एक अभियंता के तौर पर जो हमारा विजन है उस हिसाब से हम जो मोती झील का निर्माण करेंगे, हम जो सड़कों पर ट्रैफिक का जो स्मूथ फ्लो करेंगे। जानवरों की समस्या है कि हम जानवर के प्रेमी हैं, हम चाहते हैं कि जानवरों को उचित जगह मिले, उनको चारागाह मिले, उनको गौशाला मिले, वो अपने स्थान पर जाए, ना कि जो ये वो गंदे कचड़े खाने के लिए उसको सड़कों पर लोग छोड़ देते हैं। तो उसकी भी, और वो दुर्घटना का एक कारण भी बनता है। कई लोग जो है सो हमारे शहर में कई लोग हैं जो उस सांड के टकराने से, गाय के टकराने से दुर्घटना के शिकार हुए हैं। तो ये सब है जो कि बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हमको करनी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमें मौका मिलेगा तो उन तमाम चीज़ों को हम लाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं अभी उनके लिए ऐसे कोई पार्क की व्यवस्था है। अभी कोरोना के पीरियड में जो है बच्चों में बड़ा ये डिप्रेशन जैसा हो रहा था, वो कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उनको एक खुली जगह चाहिए जहाँ पर वो जा सकें। इवन की जो है सो अब तो बड़े शहरों में पार्कों में भी वाईफाई की व्यवस्था की गई है कि बच्चे जो है सो लर्न विथ प्ले, मैंने खेल खेल के साथ वो पढ़ भी सकें। हमने देखा है कई बड़े शहरों में देखा है कि वो जो है वहाँ पर पार्कों में वाईफाई लगी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि पार्कों में भी वाईफाई लगाएं या ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ के बच्चे आवें और वो खेल भी सकें और पढ़ भी सकें। हमारा केजी सिस्टम जो है, किंडरगार्टन सिस्टम जो है, वो यही कहता है लर्न विथ प्ले। हम स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, आइडियल पब्लिक स्कूल के हम सेक्रेटरी और गॉडलाइक स्कूल के जो है सो मेंबर हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कि बच्चों में वो सिस्टम हम डेवलप कर सकें। तो अभी यदि हमें मौका मिलता है तो सरकारी विद्यालयों में भी हम इसकी व्यवस्था कराएंगे, वाईफाई वहाँ पर लगेगी, वहाँ पर भी पार्क बनेंगे ताकि बच्चे जो है सो खेल खेल के माध्यम से कैसे पढ़ाई होती है उसको कर सकें। क्या नाम हुआ? मैं इंजीनियर अजय कुमार आजाद। जी आज सरस्वती पूजा है और मैं माता सरस्वती का ही संतान हूँ।
अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो आज शिक्षा के बदौलत ही है।